होते थे तो सर पर काले कपड़े बांधकर, काले पटके बांधकर चुनावों का बहिष्कार होता था। और आज आप देखिए, अगर खुलकर मैं यहां से आप तक पहुंच पा रही हूं, देश की जनता को इस घाटी से कनेक्ट कर पा रही हूं, तो वाकई यकीन मानिए कि ये बदली हुई तस्वीर है पंकज। इससे पहले मैं डाउनटाउन के उस इलाके में गई जहां शटडाउन की कॉल होती थी, जहां बॉयकॉट होता था, जहां पत्थरबाजी होती थी, जहां डर और दहशत का माहौल होता था। यकीन मानिए वहां पर चौपाल नुमा लोग मेरे साथ इकट्ठे हो गए और खुलकर उन्होंने बात की, खुलकर सड़कों पर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और उन्होंने जानते हैं अपनी वोट की ताकत को, वो आज जानते हैं। रिलीजियस सेंटिमेंट से ऊपर उठकर जो एक अलग नैरेटिव कश्मीर की जनता को दिया गया था, उस नैरेटिव से ऊपर उठकर आज विकास के मुद्दों पर बात हो रही है। ये तमाम चीजें आप देखिए, ये स्मार्ट सिटी यहाँ पर बन रही है, स्मार्ट सिटी के मुद्दों पर बात हो रही है, नशे पर बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट पर बात हो रही है, डेवलपमेंट पर आज बात हो रही है। तो यकीन मानिए ये कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर है। हम यूं ही नहीं कहते कि टूरिस्ट फ्लो बढ़ रहा है। आप देखिए खुद ये सैलानी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चुनाव का दिन है पंकज, और चुनाव के दिन में जिस तरह से यहाँ पर तस्वीर होती थी उससे बिल्कुल उलट है। यहाँ पर बहुत सारे सैलानी पहुंचे, हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। सर कहाँ से आए, क्या नाम है? हम लोग एमपी से आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आज यहाँ इलेक्शंस भी है, वोटिंग भी है? अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है, माहौल शांत है, सिक्योरिटी बहुत अधिक है। अच्छा, और इससे पहले तक जब इलेक्शंस होते थे तो कश्मीर में हमेशा से एक वो नैरेटिव रहा है कि तनाव और डर, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि बदलाव देख रहे हैं? अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं, जनता में बदलाव भी है और ये स्पष्ट दिखता है। इससे पहले आए हैं कश्मीर कभी पहले नहीं आया और अब की बार हिम्मत करके आया। नहीं, आप लेकिन लग रहा है कि वो जो हिम्मत जिसका आपने जिक्र किया उसकी जरूरत थी? अब नहीं थी। नहीं थी ना? अब नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था कि हम सुरक्षित हैं और अब की बार हम सुरक्षित लौट भी पाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे सैलानी कह रहे हैं कि हाँ जी, आप तो लोकल हैं जी, जा रहे वोट देने जी। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अफसोस, खुशी भी है और मायूसी भी है। मायूसी क्यों? मायूसी कि जिसने कश्मीर में अमन की जो राह दिखाई है वो निशान नहीं है वहाँ पे। अच्छा। ये मायूसी है। अच्छा। लेकिन खुशी की बात यह है कि पहली बार 7th क्लास का बच्चा नहीं मरा इस इलेक्शन में। कोई भी इंसान इस इलेक्शन में बिल्कुल। देखिए पंकज यही बदलाव का मैं जिक्र कर रही थी कि इस बार इलेक्शन जो है शांतिप्रिय माहौल में हो रहा है। बिल्कुल किशोर, बड़ी बात, तिरंगा जो लहराता हुआ नजर आ रहा है लाल चौक में, शान के साथ लहराता हुआ नजर आ रहा है। 370 हटने के बाद आप भी बहुत बार श्रीनगर गए होंगे, जो बात हमेशा ये उठाते हैं कि भाई क्या हुआ 370 हटने के बाद, उनको कम से कम जवाब देती हुई आज जनता नजर आ रही, कश्मीर का आवाम नजर। जी हाँ, और उधर ये जो बॉयकॉट का कॉल नहीं दिया है, ये इस लिहाज से भी बहुत अच्छा है कि वो मत प्रतिशत जो कम आता था उसमें ये पता नहीं चलता था कि भाई ये कम किस वजह से आया, क्योंकि लोगों को तो बॉयकॉट का कॉल दे दिया, लोग डर से भी नहीं गए। वो बॉयकॉट उन्होंने ज्यादातर लोगों ने तो डर की वजह से बॉयकॉट किया था। इस बार कोई बॉयकॉट का कॉल ही नहीं है, तो लोग जो है वो निकल के आएंगे। हालांकि अभी वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, लेकिन श्रीनगर की वोटिंग परसेंटेज पिछली बार 13% थी, तो आप उससे देखें, उससे काफी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। और बहुत वक्त है अभी उसमें। जरा रुक करते हैं अब चंद्रमोहन कुमार का। चंद्रमोहन, अब 2 घंटे से ज्यादा, लगभग 2.5 घंटे होने को आ रहे हैं, कैसा रिस्पांस नजर आ रहा है? लोग आ रहे हैं क्या बड़ी संख्या में? बिल्कुल, देखिए बेगूसराय के एक शहर के बूथ पर हम मौजूद हैं और आपको यहाँ की तस्वीर एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर लोग लंबी कतार में लाइन लगकर और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी तरह की तस्वीर अमूमन बेगूसराय के सभी जगहों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कन्नौज का आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, जहाँ पर एक बूथ पर भारी संख्या में लोग आ गए थे और दूसरे बूथ पर कम लोग दिखाई दे रहे थे। वैसी ही तस्वीर कुछ अभी यहाँ बेगूसराय के इस कैंपस में दिखाई दे रहा है, एक बूथ का, जहाँ इस स्कूल कैंपस में 4 बूथ है। 3 बूथों पर लोग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बूथ है जहां पर इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। और जो दूसरा बूथ है वहां पर आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, एक तरफ पुरुष खड़े हैं, दूसरे तरफ महिलाएं खड़ा होकर इंतजार कर रही हैं कि उनकी कब बारी आएगी। तो अभी दिन चढ़ना शुरू हुआ है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, अगर मौसम खराब हो गया तो हो सकता है कि पोलिंग परसेंटेज जो है उसमें कमी आ सकती है। लेकिन जैसे कि पिछला चंद्रमोहन रोक रहा हूं आपको, इधर दुर्गापुर में कुछ बहस हो गई टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच, वो देखते हैं। दुर्गापुर से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। ये सब हो रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज 15 के करीब है। बंगाल में 15% सबसे ज्यादा बंगाल से ही आया अभी तक वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा। तो अब जरा 12 तस्वीरें दिखा दें अपने दर्शकों को, जो अब तक क्या हुआ है, बड़े चेहरे कौन कौन से अपना वोट कास्ट करने के लिए आए।
सुबह से हम देख रहे हैं बड़े चेहरे जो हैं वो वोट कास्ट कर चुके हैं अपना। वेंकैया नायडू, मोहन यादव सीएम मध्य प्रदेश के, वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में, माधवी लता हैदराबाद में, गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, साक्षी महाराज उन्नाव सीट पर भी आज मतदान है। बिल्कुल, और ये आए हैं वोटिंग करने के लिए और हैवी वेट हैं। अगर बात करें बीजेपी की, हम एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जी किशन रेड्डी पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए, और वाईएस जगनमोहन रेड्डी, अल्लू अर्जुन और जूनियर एनटी रामाराव और अग्निमित्रा पॉल पश्चिम बंगाल में, वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। तो ये 12 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनता, सही बात है कि इन तक, जनता तक ये मैसेज जाता है कि उनके जो नेता हैं वो सबसे पहले आकर अपना वोट कास्ट करते हैं। तो ये मैसेज जाता है कि लोकतंत्र का महापर्व है, तो आप भी अपनी उंगली पर वो लोकतंत्र की स्याही जरूर लगवाएं। बड़ी संख्या में जल्द से जल्द पहुंचें और अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि आपका एक वोट जो है वो बदलाव लाता है, वो चेंज लाता है, वो आपका हक है, वो आप जरूर वोट कास्ट करें। महाराष्ट्र में आज भी आंकड़ा जो है वो काफी कम दिख रहा है बाकी स्टेट्स के मुकाबले। 9 बजे तक के ये आंकड़े आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र सिर्फ 6.45% वोटिंग हुई है सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। ओवरऑल जो एवरेज है वो 10.35 का है। तेलंगाना में 9.51, ओडिशा में भी 9% के करीब ही है। झारखंड में 11.78% वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 14.97। मध्य प्रदेश का आंकड़ा ठीक है, पश्चिम बंगाल का आंकड़ा अच्छा जम्मू कश्मीर में बहुत कम है। जम्मू कश्मीर में कम है, जम्मू कश्मीर का, लेकिन 5% को आप ये देखिए कि पिछली बार पूरे दिन में 13% हुई थी, तो बॉयकॉट किया था, उसका एक बड़ा कारण तो था। अब अभी तो ये 2 घंटे में 5% हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में कई दशकों से खासकर इस सीट पर, जहां पर अभी श्रीनगर की सीट पर, जहां पर अभी आज मतदान हो रहा है, यहां पर तो बहिष्कार के कॉल दिए जाते हैं। तो बहिष्कार, ये यहां पर मतदान करने के लिए लोग बहुत कम निकलते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात अभी जैस्मिन से बात करते हुए एक शख्स ने कही थी, एक कश्मीरी आवाम वो थे, उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये बदलाव लाया है, जो सुंदर चेंज देखने को मिला है, वो खुद क्यों नहीं है मैदान में? बीजेपी, ये जी हाँ, बीजेपी कश्मीर की सीटों पर खुद चुनाव नहीं लड़ रही है। वहां पे हमने एक शख्स को कहते सुना कि वो निशान भी होना चाहिए था। बिल्कुल, खैर, और शायद बीजेपी का निशान होता तो वोट और प्रतिशत बढ़ सकता था, जैसे हम रिफत से बात कर रहे थे, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ेगा श्रीनगर की सीट पर, यह तय है। 13% ही हुआ था पिछली बार। उससे पहले तो 7% हुआ था जब फारूक अब्दुल्ला जीते थे। सिर्फ 7% लोगों ने अपना मत डाला था, क्योंकि बहिष्कार का, और बहिष्कार में ये नहीं कि लोग बहिष्कार कर रहे थे, बहिष्कार डर की वजह से भी होता है, क्योंकि जो बहिष्कार का कॉल देते हैं, जो बहिष्कार के लिए कहते हैं, वो ऐसे तत्व होते हैं जिनसे जान तक का खतरा रहता है। और हाँ, सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम तो सिर्फ पोलिंग डे पे रहते हैं। जम्मू कश्मीर का आवाम क्या चाहता है? वो चाहता है कि शांति हो पूरे देश में, वो चाहता है कि रोजगार आए, वो चाहता है पढ़े लिखे उनके बच्चे, और ये इस बार किलिंग नहीं हुई है, ये बात भी कही है। और श्रीनगर जहां आज मतदान हो रहा है, वहां 370 को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। 370 हटने के बाद क्या बदलाव हुए हैं वो भी लोगों ने देखे। और आज भी तंज कसा फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जी, और क्योंकि उन्होंने तो ये नैरेटिव बनाया ना कि 370 हटना भी एक ऐसा मुद्दा था जिससे लोगों को नुकसान हुआ है। तो अब लोगों को अपनी ये बात जरूर समझ में आ रही है कि जो बहिष्कार हम करते थे, उससे ये हुआ है कि बहिष्कार की वजह से तो हमारी आवाज ही नहीं गई संसद तक। तो इसलिए हमको अपनी आवाज संसद तक पहुंचाने की बहुत सख्त जरूरत है।